बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम चांदी का रंग बनाना सीखेंगे और रंग भी इंशाअल्लाह ऐसा कि जो पुख्ता रंग होगा। असल में ये चैनल फ़िज़िकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के नाम से बहुत सारे टाइम से मैं चला रहा हूँ और इसमें हेल्थ के हवाले से बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं। इन्हीं वीडियोस में कुछ ऐसी वीडियोस थी जो बैक वक्त खुराकी और पोशाकी होने की वजह से अपलोड की गई। तो पोशाकी लिहाज को देखते हुए बहुत से दोस्तों ने अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की कि कीमिया से रिलेटेड नुस्ख़ाजात की वीडियोस अपलोड करें। तो दोस्तों की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने चैनल के नाम के साथ प्लस अल कीमिया का इजाफ़ा करके ये इरादा किया है कि दफ्तन फ़वक्तन कीमिया से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों, आपसे फ़कत इतनी दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिएगा इन अल्फाज के साथ कि अल्लाह करीम मुझे, आपको और पूरी उम्मत को दुनिया आखिरत की भलाइयाँ और आफ़ियत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो जो चांदी का पुख्ता रंग बनाने की तरकीब के बारे में है, इसकी शुरुआत करते हैं। तरकीब शुरू करने से पहले आपको जिन बुनियादी अशिया की ज़रूरत होगी उनको समाअत फरमा लें, उसके बाद इंशाअल्लाह तरकीब बताई जाएगी। सल्फ़र 50 ग्राम्स यानी गंधक आमलासार 50 ग्राम लेनी है और खूब बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लेना है। और पिमेंट्स 50 ग्राम्स यानी हड़ताल वर्किया भी 50 ग्राम लेनी है और इसे भी खूब बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लेना है। आर्सेनिक 50 ग्राम्स यानी सिमुल्फार, जिसे सेंखिया और संखिया भी कहते हैं, ये भी 50 ग्राम लेकर बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें। एमोनियक और एमोनियम क्लोराइड्स 50 ग्राम्स यानी नौशादर 50 ग्राम नौशादर ठीकरी लेनी है और पीस कर इसे भी बारीक सफ़ूफ कर लेना है। कॉपर बाइसल्फेट और कॉपर सल्फेट 50 ग्राम्स यानी नीला थोथा, जिसे बाज़ लोग तूतिया भी कहते हैं, ये भी अच्छी किस्म का 50 ग्राम लेकर सफ़ूफ बना लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम्स यानी सोडा कास्टक पत्री 100 ग्राम लेना है और ये भी पीस कर सफ़ूफ बनाना है। मस्टर्ड ऑयल्स 250 मिलीलीटर यानी तेल सरसों 250 मिलीलीटर। तेल सरसों को आम अल्फाज में सरसों का तेल कहा जाता है, लेकिन अज़ीज़ दोस्तों, ये ध्यान रहे कि ये तेल आपने देसी सरसों का लेना है। अगर कहीं से आसानी से ना मिले तो देसी सरसों ख़रीद कर ख़ुद निकलवा लें। ये तकरीबन 1 पाव तेल लेना है। तो लीजिए, हमारी तरकीब और नुस्खा के बुनियादी अज्जा तमाम हो गए।
अब चलते हैं नुस्खा को बनाने की तरकीब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस प्रैक्टिकल के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसी रोगनी हांडी की ज़रूरत होगी जो साइज़ में इतनी बड़ी हो कि बताए गए ये तमाम अज्जा महावज़ान के उसमें आसानी से समा जाएं और ऊपर 1 लीटर पानी डालकर भी कुछ जगह खाली रहे। तो इतने साइज़ की रोगनी हांडी लेकर उसमें सबसे पहले तेल सरसों जो बताया गया है यानी 1 पाव वो डालना है। उसके बाद उसमें दीगर अज्जा यानी गंदा कामलासार, अड़ताल बरकिया, सिमुलफार, नौशादर, कास्टक पत्री और ये तमाम अज्जा पिसे हुए बारीक सफ़ूफ की शक्ल हों तो इस तेल में डाल देने हैं और ऊपर 1 लीटर साफ़ सादा पानी डालना है। अब ये तमाम अज्जा मिक्स करके इस हांडी को आग पर चढ़ा देना है। ये ध्यान रखना है कि आग नहायत धीमी रखनी है। तो धीमी आग पर इसको पकाते जाएं। जब पानी थोड़ा लगे या कम हो जाए तो 1 किलो पानी मज़ीद डाल दें। इस तरह पकाते पकाते आपने तकरीबन 5 लीटर पानी उड़ाना है। जब ये 5 लीटर पानी धीमी आंच पर उड़ जाएगा तो इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें उस तेल में हल महलूल होकर कायम हो जाएंगी। अब इसे मज़ीद आग पर रखना है कि धीरे धीरे ये तेल भी जल जाएगा। तेल जलने पर यानी सरसों का तेल जलने पर ये अशिया खुद ब खुद तेल हो जाएंगी और आखिरकार इंशाअल्लाह गाढ़े से तेल की सूरत आपको मिलेंगी। जब अंदाज़ा हो जाए कि तेल जल गया है और ये चीज़ें खुद तेल होकर और कायम होकर गाढ़ा सा यानी मोमनुमा तेल रह गई हैं तो आग बंद कर दें। ठंडा होने पर हांडी को आग से उतार कर उसके अंदर पड़े हुए इस मोमनुमा गाढ़े से तेल को किसी शीशे की बोतल या बर्तन वगैरह में महफूज फरमा लें। लीजिए, ये तमाम चीज़ें कायम और मोम होकर यानी मोमनुमा तेल होकर आपके हाथों में आ गई हैं। ये एक बहुत बड़ी अक्सीर है और काम लेने वाले इससे कई काम ले सकते हैं। एक सादा सा काम ये है कि चांदी को पुख्ता रंगती है। अगर चांदी 1 तोला हो तो इस अक्सीर का 1 माशा तरह करने से चांदी इंशाअल्लाह पुख्ता रंग पकड़ेगी। दोस्तों, ये कीमती नुस्खा जो मुस्तनद नुस्खा है आप दोस्तों के हवाले। बस इतनी दरख्वास्त है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम। तालिब दुआ डॉक्टर मोहम्मद ज़मान साबिर।